लेकिन मैं शुरुआत आज राजू दास जी आपसे कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि मदनी साहब कह रहे हैं कि बाबर बरी हो गया, बाबर बेगुनाह है। ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। पहले तो मैं धर्मनगरी अयोध्या से जितने भी आज इस आपके डिबेट शो में बैठे हैं सभी प्रवक्ताओं के लिए मंगल कामना करता हूं, आपके लिए भी मंगल कामना करता हूं। बड़े दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से मौलाना मदनी का जो बयान है वो अति निंदनीय है। इसकी जितना निंदा किया जाए उतना कम है। बाबर एक आक्रमणकारी, लुटेरा, बलात्कारी और तो और जो मानवता के अगेंस्ट स्त्री से संबंध के अलावा पुरुषों से संबंध, उसके लिए पुरुष एक रहते थे, ऐसे बेविचारी से तुलना करना मंदिर और मस्जिद से, तो मुझको लगता है मस्जिद से तो कभी उसकी तुलना करना ही नहीं चाहिए। बाबर अगर मस्जिद के लिए आदर्श हो तो फिर इस्लाम के लिए दुर्भाग्य की बात है, इतनी शर्मिंदगी वाली बात है जिसका जवाब नहीं। रही बात मोदी जी से तुलना करना, तो मैं इसको कहता हूं दुर्भाग्य है कि मोदी जी से तुलना तो मुझको लगता है सारा विपक्षी जो मर्जी आता है। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि निज स्वतंत्रता के नाम पर जिसको कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सनातन के बारे में कुछ भी कह दिया लोगों ने, कहीं कुछ हुआ, अभी इस्लाम के बारे में एक कमेंट कर दे तो सबकी गला कट जाएगा। राजस्थान कन्हैया कुमार को देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी को देख सकते हैं। लेकिन जी ठीक है आजारी साहब, ये बाबर का प्रेम बार बार क्यों झलकता है भाई? एक मंदिर आदेश सुप्रीम कोर्ट का, मंदिर करीब करीब बंद करता है यार, लेकिन फिर भी बाबर का प्रेम नहीं छोड़ेंगे। बाबर बरी हो गया, इससे क्या देश के मुसलमानों को लगता है क्या कि ये हमारा सबसे बड़ा हितैषी है? दरअसल मदनी जी बोलते नहीं है, उनसे बुलवाया जाता है, प्लानिंग की जाती है, साजिश के तहत ये सारे काम हो रहे हैं देश में। क्योंकि मंदिर और मस्जिद का जो झगड़ा था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए निपटा दिया गया, तो अब उसकी चर्चा कैसे हो कि मंदिर बनवाया जा रहा है, क्योंकि देश कहीं ये ना जान ले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में दिखाना चाहती है कि ये हमारे जरिए बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर ये रात हम नहीं बोले राजू दास जी आपके बीच में, हमें आप सुने, अभी आप बहुत कुछ बोल गए, हमने आपसे कुछ नहीं कहा। आप सुने जैसे हमने आपको बकायदा सुना है। आस्था को आस्था ही रहने दीजिए। आस्था को मंदिरों मस्जिदों से निकाल करके राजनीतिक स्टेज पर मत लाइए, राजनीतिक स्टेज पर मत लाइए इसे। आस्था को आस्था ही रहने दो आप लोग। कहाँ बाबर सीख रहे हैं? बाबर कब आए थे चले गए, आप बाबर के नाम से राजनीति कर रहे हो। आपने जो देशवासियों से वादे किए हैं, दावे किए हैं, उन पर आप ध्यान दो। और मैं तो कह रहा हूँ भाड़ में जाए दावे, भाड़ में जाए वादे, जाने सुरक्षित नहीं है, इज्जतें महफूज नहीं है। इन दावों और वादों का मुतालबा करेगा। अच्छा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आजारी साहब जी, आपको लगता है कि बुलवाया गया है तो बस इतना कह दीजिए, अरशद मदनी ने जो भी कहा गलत कहा? नहीं कहा गलत, कहा तो उन्होंने सही, लेकिन सही वक्त पर नहीं कहा उन्होंने। नहीं कैसे सही कहा भाई? नहीं कहा उन्होंने। उन्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें ये सब कहने की जरूरत ही नहीं। देश देख रहा है, हम आखिर तक लड़े हैं, हम इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक गए हैं और देश और दुनिया ने इंसाफ के आखिरी दरवाजे का इंसाफ देखा है। एएसआई की रिपोर्ट ने साबित कर दिया। अच्छा रुक जाइए, रुकिए राजू दास जी, आ रहा हूं। एक बात देखिए, आजारी साहब मान गए कि मदनी ने सही कहा, तो सुनिए आपके हिसाब से, अरे सुनिए ना आजारी साहब, आप ही के पास हूं, तो आपके हिसाब से बाबर प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर है? देखिए, बाबर का राज अपने तरीके का था। अरे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना, इतनी स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है? हाँ या ना में बोल दीजिए, या तो बेहतर था या तो बेहतर नहीं था। वहां बादशाह थी या हिटलर शाही, और नहीं बेहतर है या खराब? अरे बेहतर है या खराब? अरे बेहतर और गैर बेहतर से यहाँ लेना देना नहीं है। मोदी जी हमारे वजीर आजम है और हमारे वजीर आजम हमारे लिए हर हाल में अच्छे हैं।